नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मार्केट आउटलुक 2026। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तो 2025 खत्म होने को है और 2026 की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम बाजार की बात करें तो सरकार ने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की। पॉलिसी के फ्रंट पर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। भारत की मैक्रो पिक्चर अच्छी रही है, ग्रोथ यहाँ पर है, महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा कम है। और हमने देखा कि एज ए रेगुलेटर आरबीआई ने भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए। रेट कट लगातार हुए, बावजूद उसके बाजार चला नहीं। निफ्टी में जरूर ईयर टू डेट हम करीब 10% के आसपास की तेजी देख रहे हैं, लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं है क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर गए नहीं। और उसकी वजह ये रही कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों की हमने लगातार पिटाई भी देखी और वहां पर थोड़ा सा ना माहौल फीका रहा। वजह ये रही, एक तो हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर रहा था, दूसरा एफआईज निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए थे, आउटफ्लो हो रहा था। और तीसरी चीज ये कि जो कंपनीज की जो अर्निंग है ना वो अच्छी निकल के नहीं आई। अब उम्मीदें ये हैं कि शायद 2026 से चीजें ठीक होने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर तिमाही के नतीजे काफी हद तक उम्मीद जगा के रखेंगे बाजार के लिए। और एक सबसे बड़ी चीज कि 2026 की शुरुआत में पहले क्वार्टर में हो सकता है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर भी मुहर लग जाए। तो क्या बाजार की दशा दिशा यहां से बदलने वाली है? क्या 2026 एक बेहतर साल साबित होगा 2025 के मुकाबले? इसी पर हम करेंगे खास चर्चा इस शो में, जिसका नाम है मार्केट आउटलुक 2026। तो 2026 में मौके कहां पर अच्छे बनेंगे, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। और आज हमारे शो में जुड़ गए हैं आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के हेड, फंडामेंटल रिसर्च, नरेंद्र सोलंकी। नरेंद्र सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। सोलंकी जी, साल भर गाहे बगाहे आपसे चर्चा होती रही और देखिए इस बार की ना मतलब रिकॉर्ड हाई की तो लोग बात भी नहीं किए कि नया रिकॉर्ड हाई बन गया। चर्चा यही होती रही कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो पैसे बने नहीं, लोगों के हाथ एक तरह से खाली रह गए। आपकी उम्मीदें क्या हैं सोलंकी जी? क्या आपको लगता है कि अर्निंग ग्रोथ सॉलिड निकल के आएगी और उसके बाद हम अर्निंग अपग्रेड्स देखेंगे? क्या बाजार यहां से चलेगा या फाइज वापस आएंगे? ये तमाम सवाल हैं, आपका व्यू क्या है इस पर? जी, गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल। जो करंट ईयर था वो काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रहा, स्पेशली फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पीछे रीजंस भी आप देखें तो काफ़ी सारी वॉलेटिलिटीज हमें देखने को मिली। साल के शुरुआत में जहां हमें थोड़ा जियोपॉलिटिकल जो ग्लोबल रिस्क थे वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए, और हम लोग एक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से एंटर किए थे। और उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे, लेकिन और इंटरेस्ट रेट कट्स आए भी, लेकिन थोड़ा सा जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी साल के स्टार्टिंग के हाफ फर्स्ट पार्ट में, वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी लेके आया, जिस और जो एफआईज के फ्लोज थे बिकॉज ऑफ वो सब अनसर्टेनिटीज के लिए वो काफी हाई रहे। और हमने देखा कि एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स हमें ऐसे देखने को मिले जहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट एफआई आउटफ्लो रहा, और कंटिन्यूअसली ये एवरी ऑल्टरनेट मंथ काफी हाई फ्लोज आउटफ्लोज भी रहे। उसके साथ ही साथ जो ट्रम्प की ट्रेड रिलेटेड टैरिफ्स थी, जो कि ऑलमोस्ट मिड ईयर से स्टार्ट होना चालू हो गए थे, वहां पे आशा के विपरीत इंडिया को जिस हिसाब से टारगेट किया गया वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव हेडविंड्स लेकर आया अपने भारत के लिए। लेकिन अगर आप आने वाले साल की बात देखेंगे तो जो डोमेस्टिक मैक्रोज है वो काफी पॉजिटिव टर्न हुए हैं। इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो काफी निचले स्तर पे ऑलरेडी आ चुका है। रूरल इकोनॉमी में अगर आप डिमांड सिनारियो देखेंगे काफी अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप जीएसटी वर्जन 2 का जो रिफॉर्म है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिससे कि हमें जो थर्ड क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर है, उसमें काफी अच्छा कंजम्पशन के अंदर रिबाउंड दिखेगा। ऑटो सेल्स के अगर आप आंकड़े देखें तो काफी अच्छे आंकड़े आए थे, होलसेल नंबर्स भी काफी अच्छे थे। और आगे आने वाले जो फेस्टिव सीजन और ईयर एंड जो सेलिब्रेशंस और जो मैरिज सीजन है वो भी काफी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। मानसून काफी अच्छा रहा, तो रूरल इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी काफी अच्छा है। और इन दिनों अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स का डेटा है, गवर्नमेंट केपेक्स जो थोड़ा सा स्लगिश हुआ था मिड ईयर में, लेकिन वापस से वो रैंप अप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप नवंबर के आंकड़े देखेंगे तो वहां पे प्रोजेक्ट्स के अवार्डिंग्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है।
तो ओवरऑल जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और Q3 के नतीजों के साथ हम नेक्स्ट ईयर जो एंटर करेंगे, वो एक पॉजिटिव स्टैंस पे करेंगे और ग्लोबली अगर बात करें तो टैरिफ्स की जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो भी हमें देखने को मिल सकती है और इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट होगा कि जो इंडिया के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ्स लगा था, वो जो 50% के ऊपर तक चला गया था, वो गिर के इमीडिएटली 25% की रेंज में आ जाएगा। प्लस जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है ऑलमोस्ट 6% का इस साल में, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होगी आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर में, उसका भी हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला, नॉट ओनली फ्रॉम रेवेन्यू और ग्रोथ टर्म्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो पिछला साल हमारा जो अभी ये वाला साल गया था, वो एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक काफ़ी लो बेस रहेगा, तो नॉमिनली भी हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो वॉल्यूम वाइज़ एज़ वेल एज़ नॉमिनली काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें नेक्स्ट 3 टू 4 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है।